तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये एलिमेंट्री एजुकेशन राजस्थान की वेबसाइट है। और दोस्तों आपको बता दूँ, आप लास्ट तक वीडियो को देखो, आगे मैंने बाकी की जानकारी दी है, थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति की कितने पद होंगे, बाकी सारी चीज़ें। तो लास्ट तक आप वीडियो देखो। यहाँ पर दोस्तों आप देखो, ये लेटेस्ट मैंने वीडियो में जोड़ा है स्टार्ट में। और इसमें जो बड़ी बात है जो आपके सामने है ना, ये लेवल 1 लेवल 2 के प्रारंभिक शिक्षा के पद खाली है। माध्यमिक के मैंने आपको पहले बता दिए थे 2500 के आसपास पद खाली है, जिसमें 2000 पद लेवल 2 के हैं और 375 या 400 लगभग पद लेवल 1 के हैं। तो मात्र 2500 पद माध्यमिक शिक्षा में पद खाली है। और ये आपके जो सामने है ना, ये मैंने लिया है, यहाँ पर आप देखो, ये प्रारंभिक शिक्षा का आंकड़ा है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें क्या दिखा रहा है कि संदर्भित पदों की रिक्तियों की संख्या तो ये है खाली पदों की, लेकिन नवनियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या है ये। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये हो सकता है कि पद यहाँ पर दिखा रहे हैं करीब करीब आप मान के चलो 8212 लेवल 1 के, लेवल 2 के 3163। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है मामला, क्योंकि इतने पद तो है ही नहीं ना उसके लेवल 2 के, लेकिन लेवल 1 के यहाँ पर पद है। तो कहने का मतलब है 2000 पद वहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा में लेवल 2 के हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 3163, यानी करीब 5163 पद खाली है दोनों मिलाकर। उधर 8000 यहाँ पर 212 लेवल 1 के हैं और 375 लेवल 1 के माध्यमिक शिक्षा में, करीब करीब 8500 पद। तो कितने हुए? 8500 5100, यानी 8500 तो लेवल 1 के पद है खाली और 5100 लेवल 2 के पद खाली है। तो ये आपके सामने लेटेस्ट आंकड़ा है। इनमें कितने पद भरेंगे? 8500, 5100, 13600 पद है। तो ये दिखा रहा है यहाँ पर। इसका क्या मतलब है कि इन्हीं में से ये पद भरेंगे, ये तो कंफर्म नहीं, लेकिन ये जो पद दिखा रहे हैं ना 7665, 7500 कुछ पद है, 7565 पद है शायद, ठीक है। तो ये जो पद दिखा रहे हैं लगभग आधे मानो 50%। तो कितने पद बचेंगे? 7000। मैंने आपको आगे वीडियो में शायद ज़्यादा पद बताए होंगे, लेकिन 7000 ही बचेंगे, ठीक है। 7000 ही पद बचेंगे, बाकी 25000 डीपीसी के। तो इतने पदों पर विज्ञप्ति बन रही है थर्ड ग्रेड की। 25000 डीपीसी के पद जुड़ेंगे, अगले महीने डीपीसी हो जाएगी, और 7000 खाली चल रहे हैं पद। ये जो सही है आंकड़ा दोस्तों, जो आंकड़ा है ना वो स्वीकृति मिली है, वो इतने ही पदों पर मिली है, 7000 ही है। अब आपके सामने सारे पद आ चुके हैं, ठीक है, 7000 ही पद है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बड़े बयान की, और उन्होंने तीनों भर्तियों को लेकर, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीधी भर्ती, डीपीसी को लेकर ये बयान दिया है। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी के लिए आगामी 10-15 दिन में कोई रास्ता निकालने की उम्मीद है, और इससे करीब 25,000 शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी। और हम इस तरह एक साल में 50,000 शिक्षकों की डीपीसी करने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अभियान चला रखा है, 25,000 शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया है, और तृतीय श्रेणी शिक्षकों का द्वितीय श्रेणी के लिए प्रमोशन अभी बाकी है। अदालत में कुछ मामला है, हम अदालत में भी अपनी बात अच्छी तरह से रख रहे हैं, और शायद 10-15 दिन में वो रास्ता निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे करीब 25,000 प्रमोशन होंगे, और इस तरह एक साल में 50,000 शिक्षकों के प्रमोशन करने में हम सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती निकालकर 12,000 शिक्षकों के पद भी भरे हैं, और मुख्यमंत्री की 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की घोषणा के तहत भी शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके बाद शिक्षकों के लगभग सभी रिक्त पद भर जाएंगे। 50,000 शिक्षकों की डीपीसी करेंगे। मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने 5 साल में कार्यकाल के दौरान शिक्षकों की डीपीसी नहीं की। वर्तमान सरकार 50,000 शिक्षकों की डीपीसी करेगी, इसके साथ ही नई शिक्षक भर्ती भी की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पॉइंट वाली बात है, नई शिक्षक भर्ती भी की जाएगी, मतलब थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की बात हो रही है, जिसका एग्ज़ाम 17 जनवरी 2026 को होगा।
और कितने पदों पर होगी यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने 25,000 पदों पर डीपीसी कर लिया सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की। अब 25,000 पदों की डीपीसी हम शुरू कर सकते हैं 10 से 15 दिन के बाद थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड में। इससे क्या होगा, 50,000 शिक्षा विभाग में पद भर जाएंगे बिना सीधी भर्ती के। लेकिन दूसरी तरफ थर्ड ग्रेड के लिए अच्छी न्यूज़ होगी, जैसे ही 25,000 पदों पर डीपीसी हो जाएगी, ये सारे के सारे जो पद है ना खाली होंगे थर्ड ग्रेड के, और ये फिर ये सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे थर्ड ग्रेड 2025 के माध्यम से। लेकिन 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा 17 जनवरी को। तो शिक्षा मंत्री ने नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लगभग आप मान के चलो घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री के बयान से लगता है कि जैसे ही डीपीसी के पद खाली होंगे 25,000, हम इन पदों को नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से यानी रीट मेंस 2025-26 के माध्यम से भरेंगे। तो ये दोस्तों राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में बड़ी न्यूज़ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी घोषणा की है। 10 से 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है फिलहाल, वहाँ से स्टे लगा हुआ है, स्टे हट जाएगा। और जैसे स्टे हटता है, हम लगभग अगर 15 दिन भी मान के चलें, 10 दिन ये हो गए, 15 दिन वो, 25 मार्च तक का समय है। फिर भी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलते हैं इस मार्च के लास्ट में, लेकिन अप्रैल के महीने में आपकी जो थर्ड ग्रेड की 25,000 पदों पर जो डीपीसी है वो शुरू हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका दोस्तों मतलब है अप्रैल महीने में जैसे ही डीपीसी शुरू होगी तो आप कन्फर्म मान के चलिए फिर मई जून में थर्ड ग्रेड की जो अभ्यर्थना है विज्ञप्ति के लिए शिक्षा विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेगा। ये बड़ी न्यूज़ मिल रही है। पहले बात ये थी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच एग्ज़ाम होगी थर्ड ग्रेड की, और जो अभ्यर्थना है वो विज्ञप्ति की अभ्यर्थना वो जल्दी जाएगी अप्रैल के महीने में। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जो बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रीट का परिणाम भी समय लगेगा थोड़ा, अप्रैल मई में जारी होगा। तो रीट का परिणाम जब जारी हो जाएगा उसके बाद तो थर्ड ग्रेड होगी, तो मई जून के महीने में आप मान के चलो विज्ञप्ति का काम शुरू हो जाएगा थर्ड ग्रेड की। कितने पदों पर होगी? 25,000 पद तो डीपीसी के पूरे पद ये रहेंगे, शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं। दूसरी तरफ जो मैंने आंकड़े देखे हैं खाली पदों के, वर्तमान में 14,000 पद तो प्रारंभिक शिक्षा में प्लस 2,500 पद माध्यमिक शिक्षा में। तो इस तरह 16,500 पद है आज की तारीख में भी। हालांकि 16,500 में से आप मान के चलो कि जो पद है ना वो क्या बोलते हैं अपन, पुरानी रीट की जो भी रिज़ल्ट रिवाइज हुआ वहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी बाहर हुए हैं, तो आप मान के चलो 4,000 पद के आसपास तो यहाँ से ही कम हो जाएंगे। तो अपन काट पीट के सब कुछ देखें तो 10,000 पद तो आराम से बचते हैं। अगर हम पुरानी रीट की नियुक्ति भी कुछ दे देते हैं, तो पद भर भी देते हैं, तो फिर भी 10,000 पद रहेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 25,000 पद डीपीसी के हो जाएंगे और 10,000 पद यहाँ से हो जाएंगे। तो टोटल कितने पद हो गए? करीब 35,000। तो 35,000 कम से कम पदों पर भर्ती होगी।